Hello guys, welcome to Study IQ. So दोस्तों today we are going to move towards the next lecture, History of Communalism Part 2. अभी तक हम लोगों ने Part 1 में elaborately देख के रखा था कि what were the causes of the rise of communalism in our country. ब्रिटिशर्स के वजह से इंडिया में पार्टीशन हुआ, ये जितना सही है उतना ही सही ये भी है कि ब्रिटिशर्स के साथ साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग उतने ही रिस्पॉन्सिबल रहे हैं। एंड उसके पीछे का बैकग्राउंड हम लोगों ने इलेबोरेटली देख के रखा है। वी हैव सीन कि कैसे स्टार्टिंग फ्रॉम लोकमान्य तिलक ऑनवर्ड इंडिया में हिंदू नेशनलिज्म डेवलप्ड हुआ। कभी ना कभी तो हिंदू नेशनलिज्म के काउंटर में इस्लामिक नेशनलिज्म खड़ा रहेगा ही रहेगा। एंड फिर ये सारा जो बैकग्राउंड है पॉलिटिक्स टिल 1910 हमने कवर अप करके रखा था। नाउ वी हैव टू टेक इट बिट फॉरवर्ड। ये सारे पॉइंट हमने वैसे भी देख के रखे हैं ड्यूरिंग द अर्लियर लेक्चर, बट इसको एक कंसोलिडेटेड तरीके में रख के फाइनली टिल इंडिपेंडेंस वी हैव टू स्ट्रेच, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस लेक्चर. So let's move forward, but again आगे जाने से पहले you will get access to this PPT on the Telegram channel of us, and Instagram के ऊपर you can ask me any question that you might be having. So let's enter into next phase guys, कि बैकग्राउंड हम लोगों ने कवर अप करके रखा था, बट अब बैकग्राउंड को हम लोगों को थोड़ा बहुत आगे बढ़ाना है. पार्टीशन जो है ऑब्वियसली इट इज़ द हिस्ट्री ऑफ कम्युनलिज्म इन आवर कंट्री. मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च 1940 को पार्टीशन की बातें की, सेपरेट मुस्लिम नेशन की बातें की. एंड द मोमेंट ही स्टार्टेड टू टॉक अबाउट सेपरेट मुस्लिम नेशन, 7 साल में अगर वो मुस्लिम नेशन लेके जा रहा है तो इट इज़ वेरी वेरी डिजास्टर फॉर आवर कंट्री. एंड इसके पॉलिटिक्स की शुरुआत कहाँ पे हुई, तो एवर सिंस टाइम पीरियड ऑफ 1900 ऑनवर्ड. 1900 आते आते इंडिया में जो चेंजेस हुए वो काफ़ी मैसिव रहे हैं. सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इसके ऊपर एलिगेशन जो पहले से ही थे कि इट इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ ब्राह्मण क्षत्रिय, एंड ऊपर से अब इनके ऊपर ये भी लेटर ऑन एलिगेशन लगे कि यही टाइम पीरियड में इन्होंने इंडिया में हिंदू नेशनलिज्म डेवलप करना चालू किया. एंड ये हिंदू नेशनलिज्म को काउंटर करने के लिए फिर 1905 आते आते वी कैन से दैट कि इवन मुस्लिम लीग गॉट क्रिएटेड इन आवर कंट्री. मुस्लिम लीग काफ़ी सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल बॉडी रही है. इट वॉज क्रिएटेड प्रिसाइजली ऑन 30 दिसंबर 1905, बट बहुत जगह पे आपको 1906 का भी डेट दिखाई देगा. इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन. 1905 1906 में मुस्लिम लीग गॉट क्रिएटेड, बट समवेयर इन बिटवीन दिस टाइम पीरियड व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट कि आईएनसी अपना पॉलिटिक्स खेल ही रहा था, बट आईएनसी के बैकड्रॉप में कहीं ना कहीं तो राइट विंग हिंदू पॉलिटिकल पार्टीज का भी जो राइज है यही टाइम पीरियड में हम लोगों को दिखाई देता है. एंड राइट विंग हिंदू पॉलिटिकल पार्टी में अगर सबसे बड़ा नाम अगर उस जमाने में किसी का रहेगा तो आर्य समाज. अर्लीस्ट लेवल पे इट इज वाइडली कंसिडर कि 1902 में आर्य समाज ने शुद्धि मूवमेंट वेस्टर्न पार्ट ऑफ द आवर कंट्री, दैट इज पंजाब वाला जो पार्ट है वहां पे चालू कर ली. आर्य समाज अगर शुद्धि मूवमेंट चालू करेगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस अगर हम लोग बात करते हैं कि हिंदू नेशनलिज्म करेंगे, एंड फर्दर 1905 यही टाइम पीरियड में तो स्वदेशी मूवमेंट भी हुई ना. एंड ये स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पीरियड में ही हम लोगों ने देख के रखा हुआ था कि एग्जैक्टली हाउ सोशल कोअर्जन वर्कड. अ स्वदेशी मूवमेंट वाज इन फेवर ऑफ बंगाल, बट वो बंगाली हिंदू लोगों के फेवर में चली हुई मूवमेंट थी. एक्चुअल में मुस्लिम लोगों को तो अपने एक सेपरेट प्रोविंस मिल रहा था, मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस, एंड दे आल्सो हैड प्रॉमिस कि वेरी सून ढाका वुड बी मेड द कैपिटल ऑफ इंडिया. एंड दैट्स व्हाई 1905 की मूवमेंट हैज ऑलवेज बीन अ लैंडमार्क मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ कम्युनलिज्म. इट वॉज इन दिस मोमेंट जहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को राइजिंग इन फाइटिंग इन बिटवीन हिंदू एज वेल एज मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो दिखाई दी है. एंड धीरे धीरे ये इन फाइटिंग जो आगे बढ़ी, फिर हम लोगों ने पॉलिटिक्स ऑफ 1910 का देख के रखा था. 1910 की अगर हम लोग बात करें तो इट वॉज बेसिकली राइज ऑफ गांधी. सबसे पहले हमने देखा था कि 1916 का लखनऊ पैक्ट, एंड लखनऊ पैक्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड एक्सेप्ट करके रखी थी. वो इफ यू रिमेंबर लखनऊ पैक्ट जब हमने डिस्कस किया था, एंड इफ यू डोंट रिमेंबर देन वॉच दैट लेक्चर, वहां पे हमने क्लियरली देख के रखा था कि व्हाट वाज द आइडियोलॉजिकल अंडरपिनिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बिहाइंड एक्सेप्टेंस ऑफ द लखनऊ पैक्ट. क्यों कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सेप्ट किया, ये अगर आपको समझना है यू नीड टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ कांग्रेस एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम. कांग्रेस उस जमाने में एक फेडरल गवर्नमेंट की डिमांड रख रहा था. फेडरल गवर्नमेंट के अंडर देयर वुड बी वीक सेंटर, स्ट्रॉन्ग प्रोविंस, एंड हर एक प्रोविंस जो है वो लिंग्विस्टिक आधार के ऊपर, रिलीजन के आधार के ऊपर हम लोग बनाएंगे. तो लिंग्विस्टिक एज वेल एज रिलीजियस रीऑर्गेनाइजेशन वुड बी देयर. तिलक की ये दोनों डिमांड रही है ना. एंड एक वीक सेंटर अगर बनता है तो सेपरेट इलेक्टोरेट इज जायज, सेपरेट इलेक्टोरेट इज एक्सेप्टेबल अनलेस एंड अनटिल दैट फेडरल गवर्नमेंट इज देयर इन आवर कंट्री.
ये तो अब गांधी जी का राइज होगा, एंड गांधी जी के राइज में वी कैन से दैट धीरे धीरे सॉरी माय मिस्टेक, गांधी जी के राइज में अब धीरे धीरे हम लोगों को दिखाई देता है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का भी राइज होगा। गांधी वॉज द सपोर्टर ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। गांधी जी को छोड़ के जितने भी इंडिया के मेजर लीडर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम दे वर सपोर्टर ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। गांधीयन लीडरशिप ने ही इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लाई। माई मिस्टेक, मेजॉरिटी ऑफ द अदर लीडर जो है दे वर सपोर्टर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। एंड फेडरल गवर्नमेंट को अगर आप सपोर्ट कर रहे हो तो लखनऊ पैक्ट एंड आफ्टर कम्युनल इलेक्टोरेट जो मुस्लिम्स को 1909 में ही मिला हुआ था, उसको हमने इलेबोरेटली देखा था कि इट वाज समथिंग दैट वाज एक्सेप्टेबल बाय दैट पीरियड ऑफ द टाइम। फिर फर्दर 1920 की जो खिलाफत मूवमेंट हुई, दैट वाज अनदर शॉकर फॉर आवर कंट्री। अब खिलाफत मूवमेंट गांधी जी ने एग्जैक्टली स्पॉन्सर क्यों की थी, हमने देख के रखा हुआ था। गांधी जी हैड दैट मोटिव कि ही वांटेड इन हिमसेल्फ अ डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदू राइट विंग एज वेल एज मुस्लिम राइट विंग सपोर्ट। गांधी जी को भी मिला, बट एट व्हाट कॉस्ट। खिलाफत मूवमेंट के टाइम पीरियड में गांधी जी का जो क्रिटिसिज्म एट द हैंड ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ऑल्सो एट द हैंड ऑफ वी कैन से दैट एनी बेजन, इसके टाइम पीरियड में दैट इज मोपला रिबेलियन 1920 एंड 21 हमने इलेबोरेटली कवर अप करके रखा हुआ है। गांधी जी शुड हैव नेवर सपोर्टेड दिस मूवमेंट। इवन हमने नेहरू जी के भी स्टेटमेंट देके रखे हुए थे कि ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑनवर्ड अनफॉर्चुनेटली द लीडरशिप ऑफ द इस्लामिक रिलीजन पास्ड इनटू द हैंड ऑफ मौलवीज। एंड अगर आपके लीडर ही कंजर्वेटिव रहेंगे, हाउ आर यू गोइंग टू बिकम प्रोग्रेसिव ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम। आपका धर्म जो है वो रिग्रेसिव होता चला जाएगा, होता ही चला जाएगा। एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपन। फर्दर अगर हम लोग 1925 की अगर बात करते हैं तो 1925 ऑनवर्ड हमने देख के रखा था कि स्वराज पार्टी आई। एंड इफ यू रिमेंबर, स्वराज पार्टी का एक स्प्लिट भी हुआ ना इनटू बेसिकली रिस्पॉन्सिविस्ट एंड आफ्टर प्रॉपर स्वराजिस्ट। सिंपल। तो रिस्पॉन्सिविस्ट वाला जो फैक्शन है, ये फैक्शन बिलीव कर रहा था कि वी हैव टू सपोर्ट गवर्नमेंट, हम लोगों को गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा। एंड क्यों सपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि गवर्नमेंट शॉल सपोर्ट हिंदू रिलीजन इन सच मैनर एज इट इज डूइंग फॉर द मुस्लिम रिलीजन। जिस तरीके का सपोर्ट मुस्लिम रिलीजन को गवर्नमेंट का जा रहा है, उसी तरीके का सपोर्ट जो हिंदू रिलीजन को भी तो आना चाहिए। रिस्पॉन्सिविस्ट में कुछ बड़े नाम रहे हैं, मदन मोहन मालवीय जी हो सकते हैं। देयर आफ्टर वी हैव सीन लाला लजपत राय वाज आल्सो देयर। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम यही रिस्पॉन्सिविस्ट फैक्शन में इवन विनायक दामोदर सावरकर का भी नाम आएगा आफ्टर 1937। तो जितने बेनिफिट मुस्लिम लोगों को मिल रहे हैं, उतने ही बेनिफिट किसको मिलने चाहिए, देन ऑब्वियसली उतने ही बेनिफिट हिंदुओं को भी मिलने चाहिए। एंड फाइनली द बिगेस्ट अमंग देम दैट इज 1927 ऑनवर्ड हमने देखा था कि नेहरू रिपोर्ट का झमेला। नेहरू रिपोर्ट ने फेडरलिज्म मना कर दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट मना कर दिया। देयर आफ्टर वी कैन से दैट कि जॉइंट इलेक्टोरल में रिजर्वेशन वेर एवर ओनली दे आर इन माइनॉरिटी, ये प्रोविजन देके रखे थे। सेपरेट मुस्लिम प्रोविंसेस तक डिनाई किए गए थे। और इस टाइम पे जिन्हा ने क्या क्या हमने देखा था, जिन्हा हैड कॉज वर्चुअल स्प्लिट इन मुस्लिम लीग और अपने फैक्शन को लेके कांग्रेस के पास आए हुए थे। बट कांग्रेस ने टोटली मोहम्मद अली जिन्ना को डिसल्यूजन कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना गॉट डिसएंचेंटेड विद दिस एंटायर नेहरू रिपोर्ट सो मच सो दैट कि मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने फेमस 14 पॉइंट जो है, तो 14 पॉइंट जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने 1927 में ही देके रखे थे। इट वॉज प्रिसाइजली सितंबर 1927 जब ऑल पार्टी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की मीटिंग कैलकाटा में बुलाई गई। एंड देयर आफ्टर ये मीटिंग में 14 पॉइंट ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, जो नथिंग बट अ फेडरल प्रोविजन, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोविंसेस, स्ट्रॉन्ग प्रोविंसेस के ऊपर बने हुए थे कि अगर इंडिया को यूनाइटेड रहना है देन यू हैव टू लिसन टू द 14 पॉइंट। एंड यही 14 पॉइंट फाइनली 1928 के अपने एनुअल सेशन में, मार्च 1928 के एनुअल सेशन में मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट भी करके रखे थे। इसके बाद में फिर हमने देखा कि ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1929, 30, 31, 32 मल्टीपल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस एंड ये मल्टीपल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में एग्जैक्टली क्या हुआ। बट इसी टाइम पीरियड में इफ यू रिमेंबर, जो सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई दैट इज 1931, 1932 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किया। एक पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज गिवन। उस टाइम पे इसमें पाकिस्तान इसको बोला जाता था, पंजाब है, कश्मीर है, सिंध है एंड देयर आफ्टर बलूचिस्तान है। तो ये सारा एरिया जो है इन्होंने क्या करके रखा था, डिमांड करके रखा था एज अ सेपरेट मुस्लिम नेशन।
चौधरी रहमत अली को ये क्रेडिट जाता है कि 1931-32 में लंदन में उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। 33 आते आते उन्होंने कुछ मेजर मुस्लिम लीडर के साथ ही प्रपोजल पास किया। इट वॉज एक्चुअली पास्ड इन 1933, बट 31-32 में ही ये प्रपोजल जो उन्होंने देने चालू भी करके रखे थे। हमने देखा था कि इवन मोहम्मद अली जिन्ना हैड मेट चौधरी रहमत अली खान, एंड चौधरी रहमत अली जो है उनको अपोज करने का काम जिन्ना ने किया था कि ऐसी कोई चीज़ें इंडिया में नहीं होगी। बट देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट वाज ऑब्वियसली 1937 का इलेक्शन। एंड 1937 के इलेक्शन में हमने देखा था कि कांग्रेस ने आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस 9 प्रोविंसेस में अपने गवर्नमेंट बना लिए। एंड ये 9 प्रोविंसेस में कांग्रेस ने किया क्या? कांग्रेस ने हिंदू राइट विंग पॉलिटिकल एजेंडा इंप्लीमेंट किया। जिन्हा ने ही लेटर ऑन एलिगेशन लगा के रखे थे कि कांग्रेस की मिनिस्ट्री को कोऑर्डिनेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर सेंट्रल लेवल पे, नॉट गवर्नमेंट सॉरी, एक पार्लियामेंट्री सब कमिटी बनी हुई थी अंडर सरदार वल्लभ भाई पटेल। बट सरदार वल्लभ भाई पटेल हिमसेल्फ इज अ राइट विंगर पॉलिटिकल लीडर। एंड फिर जो राइट विंग पॉलिटिकल वैंडेटा कांग्रेस ने कैरी आउट किया, नॉट ओनली अगेंस्ट मुस्लिम बट ऑल्सो अगेंस्ट सोशलिस्ट एंड लेफ्टिस्ट विद इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो हमने इलेबोरेटली देख के रखा है। यही टाइम पीरियड में फिर शुद्धि मूवमेंट, काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट, विद्या मंदिर स्कीम, म्यूजिक बिफोर मॉस्क, ऐसे मल्टीपल इनिशिएटिव कांग्रेस एफिलिएटेड लीडर्स ने ग्राउंड लेवल पे पैट्रोनाइज भी किए, प्रमोट भी किए। एंड दिस इज वेयर अल्टीमेटली मोहम्मद अली जिन्ना डिसाइडेड इनफ इज इनफ। 1939 में फाइनली सितंबर 1939 में जब वर्ल्ड वॉर 2 चालू होगा, तो वर्ल्ड वॉर 2 चालू होने के बाद जवाहरलाल नेहरू वुड गिव द फेमस स्टेटमेंट that if Britain is fighting for democracy and right to self-determination, Britain shall tell us how they are going to implement that right to self-determination as well as democracy on India. एंड जब ब्रिटिशर्स ने ये वर्जन नहीं एक्सेप्ट किया, तब जाके फिर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने अक्टूबर 1939 में रिजाइन किया। It was precisely 2 months after the resignation, that is 22nd December 1939 को फाइनली मोहम्मद अली जिन्ना ने डे ऑफ डिलीवरेंस सेलिब्रेट किया। बट दैट डे ऑफ डिलीवरेंस विच वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 22nd December 1939 ऑल्सो मार्क्ड द टर्निंग पॉइंट इन जिन्हाज करियर। फॉर द फर्स्ट टाइम मोहम्मद अली जिन्ना को ग्राउंड लेवल पे पब्लिक में क्या ताकत होती है ये दिखाई दी। It is also considered as an event जहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना would convert himself from moderate communalist to extreme communalist। मॉडरेट कम्युनलिस्ट का मतलब क्या है कि अभी तक पिटीशन पॉलिटिक्स खेलने वाले पॉलिटिशियन रहे हैं, अब एक्सट्रीमिस्ट कम्युनलिस्ट बनेंगे, मतलब अब मास पॉलिटिक्स खेलेंगे। मास पॉलिटिक्स अब किस तरीके से खेलेंगे? उनके दोस्त के जैसे ही। तिलक एंड जिन्हा वर क्वाइट गुड फ्रेंड, दोनों ने मिलकर ही तो लखनऊ पैक करके रखा था ना 1916 में। एंड जिस पैमाने पे या फिर जिस पैरामीटर पे लोकमान्य तिलक क्रिएटेड नेशनलिज्म इन हिंदू रिलीजन, अब वही पैरामीटर वुड बी यूज बाय हुम? देन ऑब्वियसली मोहम्मद अली जिन्ना। फाइनली हम लोगों को दिखाई देता है कि 1940 ऑनवर्ड वाज द टर्निंग पॉइंट। एंड 1940 ऑनवर्ड जो है टर्निंग पॉइंट रहे हैं, वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट रहे हैं। अगर हम लोग 1940 की बात करें तो सबसे पहले प्रिसाइजली 23 मार्च 1940 को एक फेमस 2 नेशन थियरी मोहम्मद अली जिन्ना ने दी। इसके ऊपर तो हम लोगों ने एक सेपरेट लेक्चर ही कंडक्ट करके रखा था, 2 नेशन थियरी है क्या एंड 2 नेशन थियरी के एग्जैक्ट रिपरकशन इंडिया पे क्या रहे हैं। बट जिन्ना का कहना प्लेन एंड सिंपल था कि कांग्रेस इंडिपेंडेंस मांग ही क्यों रही है। अगर कांग्रेस को इंडिपेंडेंस चाहिए तो कांग्रेस शॉल टेल अस कि व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ लोअर जाति लोअर वर्ण विद इन हिंदू रिलीजन। आप मुस्लिम रिलीजन को तो सेकंड क्लास सिटीजन कंसिडर करोगे ही। एंड इफ दिस इज द आइडिया एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, व्हाई डू यू नीड इंडिपेंडेंस? एंड अगर इंडिपेंडेंस चाहिए तो इट इज आवर डिमांड दैट वी नीड सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम। पाकिस्तान वाला वर्ड 1940 में यूज नहीं हुआ था, इट वॉज यूज्ड इन 1941, ये भी हमने देख के रखा हुआ है। बट इन एनी वेज जिन्हा ने यहाँ पे एक और स्टेटमेंट भी तो फेमस दे के रखा था कि नो मैटर वॉट एवर द सोशियो पॉलिटिकल प्रोग्राम ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी इज, इट हैज बीन अ जनरल एक्सपीरियंस इन इंडिया that Muslim is going to vote for his co-religionist and Hindu is going to vote for his co-casteist person. And if this is a scenario, इंडिया में 2 नेशन हैं, इंडिया बढ़ चुका है, यू एक्सेप्ट द सिनेरियो एंड देयरआफ्टर डिवाइड इंडिया, तो ये डिवीजन या फिर पार्टीशन जो हम लोगों को इंडिया का करना पड़ेगा। ये प्रपोजल अल्टीमेटली फिर 1941 के कराची सेशन में, ये वाला जो सेशन है इट वाज इन लाहौर, तो 1941 के कराची सेशन में फाइनली एक प्रॉपर पाकिस्तान रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया एंड फिर पाकिस्तान रेजोल्यूशन वुड बिकेम द बज़वर्ड ऑफ इंडिया। फिर हमने ये भी देखा था कि 1942 में गांधी जी का क्विट इंडिया मूवमेंट,
एंड हाउ क्विट इंडिया मूवमेंट टर्न्ड आउट टू बी डिजास्टर फॉर आवर कंट्री। क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से नेहरू, पटेल एंड महात्मा गांधी जी के बीच में झगड़े कैसे हुए, एंड यही मोमेंट के टाइम पीरियड में वी कैन क्लियरली से कि महात्मा गांधी जी जो है अब इनके वजह से मुस्लिम कम्युनलिज्म कैसे बढ़ा, बिकॉज महात्मा गांधी जी ने सारे ही लीडर जेल में भेज दिए ना। एंड ग्राउंड लेवल पे अब जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको उकसाने के लिए जिन्हा रास्ते पे उतरेंगे। जिन्हा इज अ मास पॉलिटिशियन राइट नाउ, एंड जिन्हा ने क्विट इंडिया मूवमेंट के अगेंस्ट अपनी स्लोगन देने चालू कर दिए, दैट इज डिवाइड एंड क्विट इंडिया। एंड वैसे हमने देखा था कि लेकर रहेंगे पाकिस्तान, लड़कर लेंगे पाकिस्तान। वर्चुअली 1945 आते आते सिचुएशन हैड गॉन अप टू एन एक्सटेंट कि मोहम्मद अली जिन्ना हैड सक्सीडेड इन हिज मूवमेंट। डिवाइड एंड क्विट इंडिया हो सकता है, या फिर इवन लेकर रहेंगे पाकिस्तान, लड़कर लेंगे पाकिस्तान हो सकता है। मुस्लिम पॉपुलेशन गॉट इमोटिव ऑन दिस इश्यूज, Muslim population got emotional on these issues and they started to support Jinnah and his Muslim League. क्यों? बिकॉज हिंदू राजा सबने देख लिया ना 1937 टू 1939 क्या हो रहा था अंडर कांग्रेस मिनिस्ट्री, एंड इफ दिस इज द सिनेरियो दैट इज गोइंग टू हैपन अंडर इंडियन नेशनल कांग्रेस, व्हाई वुड मुस्लिम लीव अंडर दैट इंडिया। एंड दैट्स जब जिन्हा ने अपने स्लोगन देने चालू किए उनको रेडी सपोर्ट मिला। फिर 1945 का वॉवेल प्लान के टाइम पीरियड में क्लेमेंट एटली का इलेक्शन एंड वॉवेल प्लान अल्टीमेटली कैसे कोलैप्स हुआ, एंड फिर दिसंबर 1945 का इलेक्शन जिसमें इट वॉज क्लियरली प्रूवन दैट कांग्रेस इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कास्ट हिंदू, मुस्लिम लीग इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन। फाइनली फिर 1946 आते आते वी कैन से दैट कि सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रॉ जो मुस्लिम लीग ने डालना चालू किया, ये सारी चीज हमने देख के रखी हुई थी कि सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रॉ जो है दैट वॉज कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन को जो सपोर्ट मिला सब जगह से, नेहरू स्पीच प्रिसाइडली ऑन 7-9 जून 1946, एंड फाइनली उसके काउंटर में 29 जुलाई के अप्रॉक्सीमेटली, माय मिस्टेक, तो 29 जुलाई 1946 में withdrawal of the Muslim League from the support of the cabinet mission. Finally, League would go on to celebrate Direct Action Day. इनफैक्ट डायरेक्ट एक्शन डे के ऊपर भी हम लोगों ने एक सेपरेट लेक्चर ही कंडक्ट करके रखा था। हमने काफ़ी इलेबोरेटली डायरेक्ट एक्शन डे एंड उसके रिपरकशन देख के रखे हुए थे। डायरेक्ट एक्शन डे वुड बी द ब्लॉट ऑन द करियर ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, बट डायरेक्ट एक्शन डे वॉज ऑल्सो अ सक्सेस ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, बिकॉज मोहम्मद अली जिन्ना ने 3 एंटिटीज आइडेंटिफाई करके रखी थी जो पार्टीशन के खिलाफ है। ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट जो अब जवाहरलाल नेहरू के अंडर आने वाला है, एंड इंडिया की हिंदू पॉपुलेशन। तो अगर तीनों को फोर्स करना है, व्हाट कैन बी द बेटर इंस्ट्रूमेंट देन रायट्स। जिन्हा ब्रॉट दैट पर्टिकुलर इक्विपमेंट और जिन्हा ब्रॉट दैट पॉलिटिकल टूल इन आवर कंट्री, जहाँ पे डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सब धरा का धरा रह जाएगा, एंड एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड ऑन द इशू ऑफ इमोशन। ब्रिटिश गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर में कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए थी। ऑब्वियसली इनके अंडर दैट इज नेहरू एंड पटेल के अंडर इंडियन गवर्नमेंट 2 सितंबर ऑनवर बनेगा, एंड ये सारा क्राइसिस उन दोनों के अंडर अब इनको हैंडल करना पड़ेगा। एंड हिंदू पॉपुलेशन कब तक अपने घर के बाहर ब्लडशेड जो करती रहेगी या फिर इवन सहन करती रहेगी। तो कंसिडरिंग ऑल दिस एस्पेक्ट, नवंबर 1946 आते आते सरदार पटेल वुड बिकम द फर्स्ट मेजर कांग्रेस लीडर टू एक्सेप्ट द डिमांड ऑफ पार्टीशन। अल्टीमेटली फिर फरवरी 1947 क्लेमेंट एटलीज डिक्लेरेशन, 1.5 साल का टाइम पीरियड, एंड 1.5 साल के टाइम पीरियड में अगर कांग्रेस की लीडरशिप, मुस्लिम लीग की लीडरशिप, इफ दे आर नॉट मेंडिंग देयर वेज, इफ दे आर नॉट कमिंग टुगेदर एंड टेकिंग एनी सोल्यूशन, फॉर दैट पर्पज एक नया वॉइस रॉय इंडिया में भेजा गया, दैट इज लॉर्ड माउंटबैटन, देन ब्रिटिशर्स आर गोइंग टू ट्रांसफर पावर ऑन 30 जून 1948 इन अ रिस्पॉन्सिबल हैंड एंड दे आर गोइंग टू लीव इंडिया। ये धमकी मिलने के बाद इवन अल्टीमेटली नेहरू अंडरस्टूड कि नाउ इनफ इज इनफ, पार्टीशन इज द ओनली वे फॉरवर्ड, एंड अल्टीमेटली फिर एक प्लान पार्टीशन आया 3 जून 1947 को, विच वॉज एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, एंड फाइनली इंडिया पाकिस्तान बोथ ऑफ देम गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त। ये काफ़ी सिग्निफिकेंट टाइमलाइन रही है, एंड ये टाइमलाइन जो है मैंने अब आपको एकदम ही बिगिनिंग टाइम पीरियड से यहाँ पे देके भी रखी है।